अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब रोज़ डॉक्टर KS बटालवी के साथ। शब रोज़ का आज का मौजू है जाग मुसलमान जाग। कुरान मजीद फुरकान हमीद पहला पारा सूरह बकरा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और कौन है बहुत जालिम इस शख्स से, और कौन है बहुत जालिम इस शख्स से कि मना करता है मस्जिदों अल्लाह की से, ये कि जिक्र किया जावे नाम उसका, और कोशिश करता है वीरान करने इनके। ये लोग नहीं लायक था वास्ते इनके ये कि दाखिल हों इसमें मगर डरते हुए। वास्ते इनके है बीच दुनिया के रुसवाई, और वास्ते इनके है बड़ा अजाब आखरत में। इस आयत मुबारका से साफ साफ ये वाज़िया होता है कि जो लोग अल्लाह की मसाजिद में अफरा तफरी फैलाते हैं, फसाद डालते हैं, उसमें ऐसे मामलात करते हैं जिनसे इंतशार फैले, मसाजिद बंद हों, उसमें शोर व गुल हो, उनके लिए इस आयत में बड़ी सख्त वईद है। इस आयत मुबारका के शान नज़ूल में दो राय हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के नज़दीक जब यहूदियों ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, तो रोम के नसारा ने इनसे इंतकाम लेने के लिए इराक के एक मजूसी बादशाह के साथ मिलकर अपने बादशाह तीतूस की सरकर्दगी में शाम के यहूदियों पर हमला किया। तुरात के नुस्खे जला डाले, बैतुल मक़दस की बेहुरमती की, बैतुल मक़दस में नजासतें डाली, यहाँ तक कि खंजीर लाकर बांध दिए गए। इस इमारत को वीरान कर डाला। हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना तक बैतुल मक़दस वीरान और बेआबाद रहा। रूमी ईसाइयों की इन गुस्ताखियों और बदआमालियों की नाराज़गी पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत नाजिल की। हज़रत इब्ने ज़ैद और बाज़ दूसरे मुफस्सिरीन का ख्याल है ये आयत इस वक्त नाज़िल हुई जब हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिल होने से, हरम में दाखिल होने से और तवाफ़ करने से रोक दिया गया। इब्ने जरीर ने पहली और इब्ने कसीर ने दूसरी बात को तरजीह दिया है। इस आयत मुबारका का शान नज़ूल चाहे कुछ भी हो, अल्फाज का मतलब एक ही है और एक आम कायदा और ज़ाब्ता बयान फरमा दिया। इस आयत में बैतुल मक़दस और बैतुल्लाह का नाम नहीं लिया गया, बल्कि मसाजिदिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मसाजिदिल्लाह से मतलब है अल्लाह की मस्जिदें, और पूरे रुए ज़मीन में कहीं भी मस्जिद हो उस पे इस आयत मुबारका का इतलाक़ होता है।
जो शख्स किसी भी मस्जिद में लोगों को अल्लाह का जिक्र करने से रोके या ऐसे काम करे जिससे मस्जिदें वीरान हो जाएं, तो वो बहुत बड़ा जालिम है। हमारे हुक्मरान, हमारे उलमाए किराम, ख़ास तौर पर वो उलमाए किराम जो किसी भी तरह हुकूमत का हिस्सा हैं, वो इस बात पे गौर क्यों नहीं करते? क्या उनको सूरह बकरा की आयत नंबर 114 नहीं पढ़ी उन्होंने? उनको इल्म नहीं है इसका? क्या वो इस आयत को नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो मैं उनको दावा देता हूँ सूरह बकरा आयत नंबर 114 का मुताला फरमाएं। हमारे हुक्मरानों को इस पे हद दर्जे गौर करना चाहिए, क्योंकि ये आयत मुबारका इन हुक्मरानों पे पूरी की पूरी फिट आती है, क्योंकि ये हुक्मरान ईसाइयों और यहूदियों के हुक्म से हमें वबाई अमराज का खौफ दिलाते हुए, डर पैदा करते हुए मसाजिद और मदारस बंद करते हैं। कभी पहली लहर आ गई, कभी दूसरी लहर आ गई, कभी तीसरी लहर आ गई, कभी चौथी लहर आ गई। क्या इनको अल्लाह का डर नहीं है? इनको अल्लाह का डर आना चाहिए। क़यामत एक दिन आ जानी है। मौत ने इन सब हुक्मरानों को और सब उलमाए किराम को पकड़ लेना है जिनको इल्म है इन बातों का, और वो इन पे आंखें बंद करके बैठे हैं, सिर्फ दुनिया के लालच में, सिर्फ दुनियादारी के लालच में, अपनी बढ़ाई के लालच में, अपनी अना के लालच में, अपनी मशहूरी और खुशनुमाई के हक में। मस्जिदों की हुर्मत का तकादा ये है कि मस्जिद में दाखिल होने वाले अशखास पर अल्लाह की इज्जत व हैबत, अल्लाह की अजमत व हैबत तारी हो। इसकी सोच ये हो कि ये बादशाहों का बादशाह रब्बुस समावात वल अर्ज़ का दरबार है, ये उसकी हाज़री है, और उसकी हाज़री पूरे खुशू और खजू के साथ हो। यहाँ मैं एक और दुनियादारी की मिसाल देता हूँ। हालांकि अल्लाह के मामले में दुनिया की मिसालें तो बेकार सी हैं, उन मिसालों का कोई मकाम नहीं है, लेकिन समझाने की गरज से हमारे माशरे में जब भी कोई शख्स, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, किसी आला ओहदे का अफसर हो या एक गरीब आदमी हो, किसी छोटी से छोटी अदालत में जाता है, किसी दफ़ा 30 के मजिस्ट्रेट की अदालत में जाता है, किसी दर्जे अव्वल के जज की अदालत में जाता है, किसी सेशन कोर्ट में जाता है या हाई कोर्ट में जाता है, तो दरवाजे में ही अपना मोबाइल बंद कर लेता है, इस डर से कि अगर मेरे फ़ोन की बेल हो गई, मेरे फ़ोन पे कॉल बज गई, तो जज साहब ने मेरा फ़ोन जब्त कर लेना है। अफसोस दुनिया के जज से इतना डर है, लेकिन जो हाकिमुल हाकिमीन है, जो रब्बुल अरबाब है, जो इन तमाम हाकिमों का हाकिम है, मस्जिद उसका मकाम है, मस्जिद उसका घर है। उसके एहतराम में, उसके डर से, उसके खौफ से हम मस्जिद में जाते हैं, मोबाइल बंद नहीं करते। कुछ लोग तो वो हैं जो गलती से मोबाइल ऑन रह जाता है, जो गलती से ऑन रह जाता है उसके लिए तो माफ़ी है, लेकिन हमें पूरी अक्ल और शऊर है, हमें पूरा इदराक है कि जब मोबाइल जेब में होगा उस पर कॉल आएगी और कॉल बजेगी। अल्लाह की मस्जिद का एहतराम करते हुए मस्जिद में दाखिल हों तो मोबाइल को पहले बंद करें। घर से चलते हुए मोबाइल को साइलेंट पे लगा लें, अगर बहुत ज़रूरी है तो मोबाइल को साइलेंट पे लगाएं, और नमाज अदा करने के बाद मोबाइल को चेक कर लें, और जो मैसेज, जो कॉल्स हों उनको कॉल बैक कर लें या उनका वेट कर लें। अल्लाह हमें
सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक व हदायत अता फरमाए और अपने रहमत से हमारे दिलों में अपना खौफ और मकाम अता रखे। मस्जिदों की हुर्मत का तकाजा है। मसाजिद की आबादी तो इन लोगों से है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाएं, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरें। मुसलमान को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। तारीख़ इस्लाम में आप मुताला फरमाएं तो आपको पता चलेगा। तारीख़ इस्लाम का आप मुताला फरमाएं, हदीस नबवी का आप मुताला फरमाएं, सीरतुन नबी का आप मुताला फरमाएं, खुलफाए राशिदीन की सीरत का मुताला फरमाएं। वो किसी से नहीं डरते थे, वो सिर्फ अल्लाह से डरते थे। वो किसी से मदद नहीं मांगते थे, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते थे और अल्लाह उनकी मदद के लिए कोई सबब पैदा कर देता था। आज भी अल्लाह वो सबब पैदा कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हम अल्लाह के अलावा किसी के आगे ना झुकें, किसी और से ना डरें। अल्लाह हमें ये तौफीक और ताकत अता फरमाए अपने दरबार में रहने के लिए, अपने दरबार में सर झुकाने के लिए हमें हमेशा कायम और दायम रखे। हम अल्लाह के आगे हमेशा झुकते रहें, अल्लाह को ही अपना मददगार, अपना वाली व वारिस समझें। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा भी इंशाअल्लाह करीब जारी किया जाएगा। देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह ने